हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लूसेंट विज्ञान का हम निचोड़ जो है कि इसमें आज हम टारगेट है ग्रुप डी के लिए भौतिक विज्ञान से आज हम चैप्टर करने वाले हैं, चुंबकत्व चैप्टर से, जिसमें हम आज एमसीक्यू करेंगे जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लास पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। तो अस्थायी चुंबकन जो है कि ये इस्पात में जो है कि किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे, तो ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक जो है कि दोनों किनारों पर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे कहाँ कम होती है, तो मध्य में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये क्या है, कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो तांबा जो है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑक्सीजन जो है ये अचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो कि 10⁻18 से 10⁻21 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी चुंबकीय जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है, तो वह फेरोमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो ये उत्तर से दक्षिणी दिशा में टिकती है। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो ये चुंबकीय उत्तर व दक्षिण की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो पित्तल जो है अचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है, क्यों, क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण जो है कि कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो उत्तर से दक्षिणी दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति के अचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन जो है कि ये अचुंबकीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो तांबा जो है यह अचुंबकीय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसे चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो एल्युमिनियम जो है ये चुंबक के द्वारा जो है कि आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चुंबकीय है। तो यहाँ पर बिस्मथ जो है यह प्रति चुंबकीय होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक क्या होता है। तो यह केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु उसकी प्रतिकर्षण उसे नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि इसमें हथौड़े से पीट कर बनाया जाता है और गर्म कर भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है किसमें। तो ओरस्टेड द्वारा जो है कि अवलोकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो 18 डिग्री का ये कोण बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्थिर चुंबकीय हमेशा दर्शाता है किसको। तो उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लक्स धानता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे परागमयता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वह क्रिया जिसके द्वारा धातुओं को अचुंबकीय बनाया जाता है वह क्या कहलाती है। तो वह डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करता है। तो ये उत्तर की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की दिशा क्या बताते हैं। तो ये चुंबक जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ये विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में ये बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के उस एक सेकंड, यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। तो जनरेटर को बनाने में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, तो ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, तो नर्म लोहा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है कि एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेंज का नियम क्या कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तो ये परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किसी दिशा में विस्तृत होता है, तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तृत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोहा का क्यूबिक ताप क्या होता है, तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन, ये क्या है, यह गृह उपकरण है किसका, चुंबकत्व का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विषुवत रेखा पर नितिन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखी होनी चाहिए, कैसे, तो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो आंसर जगह इसमें हमारा, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंबन काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।